नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ। रोहतक में सीएम नैब सैनी ने किया उद्घाटन। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की अध्यक्षता। भिवानी कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग से कोर्ट में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 दर्जन युवाओं को किया राउंड अप। पुलिस मुठभेड़ में नौनी राणा गिरोह का शूटर गिरफ्तार। पुल से कूदते ही बदमाश की टूटी टांग। यमुनानगर में वांटेड बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। और अब समाचार विस्तार से। रोहतक जिले के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की धर्मपत्नी और स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नैब सैनी ने शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के 26 राज्यों से 397 खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों के साथ 150 कोच आए हुए हैं। चैंपियनशिप के दौरान 13 खेलों में प्रतिभागी शामिल होंगे। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों के लिए हेल्थ चेकअप शिविर और कल्चरल नाइट का आयोजन भी किया गया है। चैंपियनशिप के दौरान 26 राज्यों से आए खिलाड़ी मार्च पास्ट में शामिल हुए। सीएम नैब सैनी ने फ्लैग होस्टिंग की और मार्च पास्ट की सलामी ली। उसके बाद खिलाड़ियों की टुकड़ी के आगे उनके राज्य के नाम की पट्टी लेकर एनसीसी कैडेट चले और सीएम को सलामी दी। मार्च पास्ट के बाद सीएम नैब सैनी ने विधिवत रूप से चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की इस ज्ञान की धरा पर स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है, बल्कि यह सम्मान अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचेज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। साथियों, ओलंपिक जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है कि यह हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच की होती है। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। भिवानी कोर्ट परिसर में आज सुबह लगभग 11:30 बजे हड़कंप मच गया, जब कोर्ट परिसर में फायरिंग हो गई। हालांकि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। फायरिंग करने वाले युवकों की संख्या
2 से 3 बताई जा रही है। पुलिस इस बारे में सारे मामले में अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की पकड़ में लगी हुई है। इस घटनाक्रम में फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप तंवर ने बताया कि जब वे अपने कार्यालय में बैठे थे तो उन्हें गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद वे बाहर निकले। कोर्ट परिसर के तहसीलदार वाली बैक साइड जहां टाइपिस्ट बैठते थे वहां पर उस एरिया में गोली चली है। लगभग 4 महीने पहले भी कोर्ट परिसर में गोली चली थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था और कोर्ट में 15 कमांडो तैनात किए गए थे। आज की गोलीबारी के बाद 15 कमांडो ने तत्परता दिखाई। पुलिस ने दबिश देकर वहां मौजूद 20 से 25 युवकों को पकड़ लिया, जिनमें से संभावित गोलीकांड में शामिल युवक भी हो सकता है। इसकी जांच हो रही है। गौरतलब है कि कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में चर्चा है कि यह 2 बदमाशों के गुटों का आपसी झगड़ा हो सकता है और इस झगड़े के पीछे इन बदमाशों का जमीन के लेन देन को लेकर विवाद संभावित है। यमुनानगर के कस्बा थाना छप्पर के गांव सियालवा में वांटेड बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाश वरुण ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते गोली सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे वे बाल बाल बच गए। पुलिस पर एक के बाद एक बदमाश ने फायरिंग की और वहां से भागने लगा। फायरिंग के बाद जब पुलिस इस बदमाश को दबोचने के लिए उसके पीछे भागी तो बदमाश रेलवे के अंडरपास के ऊपर से नीचे कूद गया और अंडरपास की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण बदमाश जब नीचे गिरा तो उसकी टांग टूट गई और तभी पुलिस ने उसके पीछे पहुंचकर उसे दबोच लिया। मौके से पुलिस को बदमाश के पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है। बता दें कि बदमाश हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था और पुलिस का यह भी मानना है कि यह बदमाश गैंगस्टर काला राणा के भाई नोनी राणा के लिए हथियारों की तस्करी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने इसको हिरासत में लेने के बाद इसको इलाज के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया है। शांति फार्मर्स दुमाड़ा में भारत में प्राकृतिक खेती विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक कृषि के लाभों से अवगत करवाया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रसायनों से मुक्त खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। प्राकृतिक खेती के प्रणेता माने जाने वाले राज्यपाल आचार्य देवव्रत शांति फार्मर्स पहुंचे थे। जिला कैथल में चौधरी राजपाल सिंह जी पूर्व आईजी पुलिस के फार्म पर इस हरियाणा प्रदेश के अनेक गांव के किसानों का प्राकृतिक खेती पर संवाद हुआ और लोगों ने इस विचार को बहुत अच्छे ढंग से श्रवण किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस मिशन को राष्ट्रीय मिशन बना चुके हैं और उनकी इच्छा की लोगों का स्वास्थ्य बचे, धरती माता बचे, आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और निरोग हों। इस बात को ध्यान में रखकर अब ये प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया गया है। हरियाणा सरकार और बाकी देशों की सरकारें भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज जो सम्मेलन चौधरी राजपाल जी आईजी साहब ने करवाया उसमें अनेक गांव के सरपंच भी आए, प्रतिष्ठित समाज के महानुभाव भी आए, हमारे विधायक साहब और दूसरे सज्जनों ने भाग लिया और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लोग जब जुड़ेंगे, प्रतिष्ठित सामाजिक लोग, तो इस मिशन को और बल मिलेगा। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से जिला कैथल और हरियाणा के लिए प्राकृतिक खेती की दृष्टि से एक बहुत बड़े जन जागरण का कारण बनेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब लोग बदल रहे हैं, क्योंकि धरती माँ बंजर हो रही है, भूमिगत जल घट रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्राकृतिक खेती में है। प्राकृतिक खेती शुद्ध पर्यावरण की रक्षक और भावी पीढ़ियों के स्वस्थ होने की गारंटी है। मैं सब किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रेल सेवाओं का जल्द ही दोबारा संचालन की आवश्यकता को रेखांकित किया। अपने वक्तव्य में
कार्तिक शर्मा ने कालका बाड़मेर एक्सप्रेस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ट्रेन कालका, चंडीगढ़ और हिमाचल क्षेत्र को राजस्थान के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा रही है। यह मार्ग वर्षों से लाखों यात्रियों के लिए आवागमन का एक भरोसेमंद और सुलभ साधन रहा है। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों का पूरा संचालन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। और इसके अतिरिक्त शर्मा ने अन्य महत्वपूर्ण रेल सेवाओं की उपयोगिता को भी सदन में आकर्षित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया और इसी कड़ी में रेलवे को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जिसके बाद अंबाला रेल मंडल द्वारा प्रेस वार्ता कर अंबाला रेल मंडल को मिली सौगात के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को 3,566 करोड़ रुपए का बजट मिला है और 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हरियाणा में 34 स्टेशन का नवनिर्माण किया जा रहा है और कई नई रेलगाड़ियों की शुरुआत की है। वहीं अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 साल का समय लगना है, जिसमें लगभग 3 साल बाकी हैं। वो काम भी तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में हरियाणा के साथ साथ पंजाब को भी बजट मिला है और पंजाब में कई नई रेलगाड़ियों और नए स्टेशन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग भी जल्द शुरू होगी। 2026 के जो बजट है उसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। आपने देखा होगा कि उसमें रेलवेज को जो कैपेक्स का है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अधिक अमाउंट दिया गया है, जिसमें इंक्लूडेड बजटरी स्पोर्ट्स भी हैं, पोर्ट है और साथ में हाई स्पीड रेलवेज एज वेल एज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डेवलपमेंट की भी बात करी गई है। अगर हम हरियाणा और पंजाब स्टेट्स की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब को इस बजट में 5673 करोड़ रुपए मिले हैं और पंजाब में अभी 30 नए स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। और हरियाणा स्टेट में मैं अगर बताऊं तो बात करता हूं तो 3566 करोड़ जो हैं वो इस बजट में मिले हैं और हरियाणा स्टेट में 12,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं। और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को कवर करती हुई अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में हम सबको जानकारी ऑलरेडी है। इसी तरह से हरियाणा में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। जो रेलवे का नेटवर्क है जो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है और 34 स्टेशन जो हैं वो नव निर्माण के लिए आगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो 2911 करोड़ रुपए इस बार बजट में हिमाचल को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर और हिमाचल में 17,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी नए जो चल रहे हैं। तो इस तरह से इस बजट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने या मिनिस्ट्री ने जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरा एकदम प्लान किया है, स्ट्रेटेजी की है। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एक नया जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया के मुंबई वाले और गुजरात को जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ेगा। आप देखेंगे कि इस अलाइनमेंट के ऊपर बहुत सारे सिटीज हैं जो अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज रीजनल डेवलपमेंट को कैटर करेंगे और साथ में एक मल्टी मॉडल जो है सिस्टम जो है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो हमारे पोर्ट्स हैं वो ईस्टर्न हिंटरलैंड के साथ भी जुड़ जाए। कैथल में पुंडरी क्षेत्र के गांव ढुलियानी में करीब 31 वर्षीय विवाहिता की ससुरालियों ने दहेज की मांग करते उसकी पीट कर हत्या कर दी। मृतका के पिता सीटा रोड कैथल निवासी वेद प्रकाश ने पुंडरी थाना में दी शिकायत में बताया कि करीब 10 साल पहले उनकी बेटी ज्योति की शादी गांव ढुलियानी निवासी सुरजीत के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे और इस बार बीच में कई बार उनकी पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं हटे और लगातार उनकी बेटी से मारपीट करते थे। उसने मायके से रुपए लाने की मांग की जाती थी और इस बार भी लड़की के साथ मारपीट की गई। मौके पर पहुंचे लड़की के परिजन उसे लेकर कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिता ने बताया कि ज्योति के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। एसएचओ शिव कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास सूचना आई थी और इस संबंध में ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। क्या नाम है मृतक का? ज्योति है जी। कितनी उम्र है उसकी 27 साल है। कहाँ की रहने वाली है? ये तो या कैथल है, वो डिलानी भर की है जी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला के जी निवेश चलता रहता था इनका थोड़ा बहुत। अच्छा उनसे फोन कराया भाई तुम्हारी लड़की ले जाओ और ये आके माम ने तंग कर रही। अच्छा जी
मैंने भेज दिया लड़का, मतलब इनका न्यू अंदर रहेगा कोई बात नहीं, तम जेल लिया हो भाई, एक लड़की मेरी धनु भेज दी। अच्छा जी, तो वहाँ पहुँचने के बाद उनसे देखा तो उनकी बुरी हालत थी, वहाँ मार पिटाई सब कर रहे थे, वहाँ फिर भी धक्के से निकाल लिया जी उसे। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ आते मोटरसाइकिल में पुंडरी तक तो ले आए जी, पुंडरी तक वो बेबस हो गए, वो नहीं चल सके। मेरे पर फ़ोन कराने का पापा चल नहीं सकते, मैं ऐसे कहता हूँ गाड़ी कर ले, गाड़ी करके ले आए। फिर मेरे पे फ़ोन आया कराया, मैं तुम PGI ले चल लो। यहाँ आए तो जो ट्रीटमेंट करी डॉक्टर ने देखा भाई सीरियस है। मैं देखो डॉक्टर साहब सीरियस है कैसे, आप देखो। देखा उसको आधा घंटे के बाद तो दम तोड़ दीजिए। किसने मारपीट की है उसके साथ? उसके साथ उसका घरवाला, जो उसकी मम्मी है, उसकी बहन है, एक उसका लैले ससुरा है। अच्छा, एक उसका मैम सरा भी जा रहा था, तो उसमें वीडियो में दिखा, हमने कैसे पता लगा था, वीडियो में दिखा। अच्छा, मारपीट की वीडियो भी है कोई सी? हाँ जी हाँ। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो कितने टाइम पहले शादी की थी इसकी? इसकी 7 साल हो गई जी। अच्छा। हाँ। बच्चे कितने? बच्चे 2 है जी, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, पहले भी कुछ इस तरह की हरासमेंट की जा रही थी? ये पहले भी हमने जी बहुत बार हुई है जी। हमने महले थाना में भी रखे, मतलब कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, 2-4 बार ही करे। एक मिनट भाई साहब। करते रहे जी, करते रहे, मैं कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, 2 बच्चे देर के भगवान कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। अच्छा, कुछ पैसे मांग दे, मैं पैसे भेज दा, नहीं बा मार पीट के फिर भेज दे कर दा। मैंने ऐसे था भाई कई बच्चे पढ़ लेंगे, अपने आराम तक रह जाएंगे, नहीं बात नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद बस ये होता रहता, मैंने समझौता कर लिया, कोई बात नहीं, भग जाएंगे, मैंने भेज दी पंचायत की तरफ से। फिर उसके बाद नहीं वो चलता रहा जी, फिर ये लास्ट तो ये बना दिया ना। हमने स्टेटमेंट लेके और मर्डर का केस दर्ज कर दिया 5 खिलाफ। दामाद, ससुर, सासू और ननद और देवर, जिनका 5 का इन्हें नाम लिया था। कोई सुसाइड गिरफ्तारी किन की हुई है? ना सुसाइड नोट नहीं है कोई, ये तो लड़ाई झगड़े से मौत हुई है ना, हत्या का मामला है ना। भाई चोटें मारी हैं तो 7 इंजरी दिखा रखे हैं डॉक्टर साहब ने। गिरफ्तारी किन की हुई है सर? गिरफ्तारी अभी हो जाएगी इसमें, अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड के द्वारा, उसके बाद। वीडियो भी सामने आई है? हाँ, वीडियो भी सामने आ रही है। जो कितनी का क्या नाम है? लड़की की उम्र 30-31 के करीब उसके। अंबाला में मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा ने मजदूरों से उनका हक छीन लिया है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड निकले तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मजदूर को 10 दिन तो किसी को 20 दिन का ही रोजगार मिला है। उन्होंने भाजपा पर मजदूरों का हक छीनने के आरोप लगाए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया कि मनरेगा, जिसे हाल ही में VB जीराम जी का नाम दिया गया है, वो मजदूरों के साथ सरासर धोखा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।